कुछ VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। आप सभी जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ ध्रुवीय बलों में शामिल हुआ था? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा बुल्गारिया देश शामिल हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पे? सोफिया है। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध जो है ये शुरू कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और चला कब तक था? 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। ध्यान रखिएगा। जब जापान के 1945 में अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया उसके बाद जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो है कि आपका दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है तिहारी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तिहारी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भागीरथी और भेलांगना के संगम पर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है फ्रेंड वो क्या होगी? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा अगर किसी अर्धचालक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगा? घट जाएगा और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहीं से याद रखिएगा जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जब होता है तो यहीं से गंगा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 4 नंबर। सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य का आभासी चिपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्य उगते और सूर्य डूबते समय जो सूर्य का चिपटापन जो दिखाई देता है ये किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बताएं? अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का कारण क्या क्या आपको बताए थे? पता है आप सभी को कि जैसे अगर कोई समुद्र है या पोखर है इसमें मछली जो वास्तविक जगह पर रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये अपवर्तन के कारण ही होता है। एक गिलास में पानी धरा हुआ है और उसमें चम्मच डाल दीजिएगा, चम्मच आपको टेढ़ा दिखाई देगा। ये अपवर्तन के कारण आपको दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण मानवों में एलर्जी का कारण बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे पार्थेनियम जो कि फ्रेंड ये मानवों में क्या करता है? एलर्जी का कारण बनता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए फ्रेंड क्लासेस को आपसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। हम अपने तरफ से 100% आपको देते हैं कंटेंट तैयार करने में ताकि आप प्रश्न पेपर में बना के आए। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना काम कीजिए, क्लास को लाइक करके शेयर कीजिए और जितना हम आपको बताते हैं उतना कम से कम आपसे क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिए। काफी आपको मदद करने वाला है। देखिए 100% आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का काम क्या होता है? पानी का परिवहन करना होता है। ध्यान रखिएगा पौधों में। याद रखिएगा आप सभी जड़ से पानी को उठा के पूरा पत्ती तक ले जाने का काम किसका है? जाइलम का है। वहीं पर अगर फ्लोएम की बात किया जाए तो फ्लोएम क्या करता है? ये पत्ती से भोजन बनवाता है और उसके बाद जड़ तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? तो ध्यान रखिएगा वो फ्लोएम का काम होता है। तो चालनी नालिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है, जबकि वाहिनिका हो गया, वाहिका हो गया और तंतु ये सभी जाइलम का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैव विविधता से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट जो कि फ्रेंड ये जैव विविधता क्षेत्र यानी कि हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो कि फ्रेंड ये किसके निर्माण के लिए किया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नायलॉन 6 का निर्माण करने के लिए हम सभी कैप्रोलैक्टम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो श्वेतलिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। सेफलिंग कप ध्यान रखिएगा आप सभी। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा हॉकी से संबंधित है। किससे है जी? हॉकी से रंगास्वामी कप संबंधित है। अच्छा आपसे ये बताइएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? प्लस में आपको ये बताना है कि आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल अपना क्या है? हॉकी है। 29 अगस्त को हम सभी क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन आपका मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसी के जन्म दिवस पर हम सभी खेल दिवस मनाते हैं और ये हर एक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर हम सभी मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। बस इसको सिर्फ याद रखिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 1950 से 1952 ईस्वी में किया गया था हस्तिनापुर का उत्खनन। ध्यान रखेंगे आप सभी, नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां बताएंगे कि इसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है, तो उसको सिर्फ एक बार नजर में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मायोपिया की बात किया गया है। इसमें क्या होता है मायोपिया में? तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है और इसके इलाज के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है तो दूर का वस्तु देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही पर बात किया जाए दूर दृष्टि दोष में, तो उसमें क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम सभी निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? अगर इसको नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुई है, जबकि मृत भांड हो गया, गहने हो गया और ताम्र शीशा हो गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO के साथ नहीं, वह गैस कौन सा है? तो ये CO2 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके सम्मान है? भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसको पद से हटाने का नियम जो है ये किसके सम्मान रखा गया है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसी के सम्मान रखा गया है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा, उसी प्रकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। क्लियर है? और जितना भी है ये सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शब्द सेरिकल्चर डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा तो आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, रेशम से संबंधित आपका सेरिकल्चर। चलिए आपसे से क्वेश्चन है पिसिकल्चर किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार? इनमें से कौन सी एक हानिकारक जलीय खरपतवार है जो कि विश्व की सबसे बड़ी है? आइकॉर्निया। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे पता है आप सभी को? काठमांडू में इसका मुख्यालय है, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो इसमें जो कि फ्रेंड ईरान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी शामिल है। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, ये भारत भी अपना शामिल है इसमें। याद रहेगा आप सभी को, भारत भी शामिल है। उसके बाद जो है कि नेपाल भी आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नेपाल भी आपका शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान जो नल्ला है वो भी आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नल्ला भी आपका शामिल है। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा श्रीलंका, जो कह सकते हैं कि ये जलीय सीमा साझा करता है आपका, ये भी शामिल है। और एक आपका बांग्लादेश याद रखिएगा आप सभी। वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, ये भी आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर
वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। पाली भाषा का उपयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, और सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। अगला है, अनुचुंबक पदार्थ कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चुंबक की ओर दुर्लभ और बल द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबक पदार्थ। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुचुंबक पदार्थ कैसे होते हैं, तो चुंबक की ओर जो है कि दुर्लभ बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संकीसा स्तंभ में एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो फ्रेंड ये कौन है? ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। रेचल कार्सन जो कि फ्रेंड साइलेंट प्रिंस के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो ये आपका बराकर नदी पर निर्मित है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इनमें से एक पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। तो कामेत जो है ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है, जबकि अनाईमुड़ी हो गया, पलनी हो गया और कार्डमम हो गया, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अगला है, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था?